दोस्तों आज के वीडियो में हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पारित कब हुआ था? ये पारित हुआ था 4 अगस्त को। 4 अगस्त 2019 को ये पारित हुआ था। और लागू कब किया गया? ये लागू किया गया दोस्तों ये 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट है क्या। तो ये इस एक्ट में क्या था? राज्य, परिवार और समुदाय। कौन? राज्य, परिवार एवं समुदाय। ठीक है, ये तीनों डिसाइड करते थे। इन तीनों की हेल्प से क्या करना था? जो बच्चे हैं 6 से, एज क्या थी? 6 से लेके 14 तक, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को राज्य, परिवार एवं समुदाय की हेल्प से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, और वो एजुकेशन क्या है? गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, अब यहीं पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये अधिनियम जो है कौन सा? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, ये एजुकेशन एक्ट जो 2005 आया था उसी का क्या है? संशोधित रूप है। ठीक है, इसमें क्या कहा था कि वर्ष, ठीक है, 2005 का जो संशोधित रूप क्या है? 2019 2009 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ष 2002। ठीक है, में संशोधन हुआ था। कौन सा? 46वां संशोधन। 46वां संशोधन हुआ था। ठीक है, और 46वें संशोधन में अनुच्छेद क्या था? 21A या 21 का। ठीक है, कई बार पूछा गया कि भाग 3 में, ठीक है, के भाग 3 में के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना प्रावधान किया गया। ठीक है, किसका प्रावधान किया गया है? 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराना। ठीक है, ये संविधान के 86वें संशोधन, ठीक है, अनुच्छेद 21A के भाग 13 में वर्णित है। ठीक है, अब बात करते हैं जो एक्ट है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी इंपॉर्टेंट क्या है? इसका महत्व क्या है? ठीक है, अगर इसके महत्व के बारे में बात करें तो क्या क्या इसके महत्व है, क्या क्या फायदे हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला फायदा क्या है? क्या 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके भविष्य उज्जवल होगा। उनका क्या है? भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है, सेकंड क्या है? ठीक है, इनकी शिक्षा के आधार पर ही इनके अनुसंधान और विकास पे भी बल मिलेगा। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारे अनुसंधान जो है वो विकसित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? शिक्षा ही मनुष्य को विश्व के अन्य प्राणियों से अलग कर उन्हें श्रेष्ठ एवं सामाजिक रूप से जीवन जीने के लिए काबिल बना देता है। ठीक है, शिक्षा क्या है? शिक्षित अगर बच्चे होंगे तो वो काबिल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी खामियां क्या हैं। ठीक है, इनमें कमियां क्या थी? इस अधिनियम में जो है कमियां क्या थी? फर्स्ट कमी की बात की जाए तो इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि इसमें 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। और बात की जाए 14 से जो ऊपर के बच्चे थे, 14 से 18 वर्ष के बच्चों की भी कोई बात नहीं कही गई थी। तो इसमें क्या था? सिर्फ 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे थे उनके बारे में बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अनुसार उसमें क्या है? उसमें 18 वर्ष से लिया गया। ठीक है, 18 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, बच्चों को माना गया। जैसे भारत के सहित कितने? 142, भारत के साथ साथ 142 देशों ने माना है। ठीक है, ये इसकी कमियां थी। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया आज शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, इसी को आप 2005 भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये 2005 का ही संशोधित रूप है, संशोधन हुआ है 2019 में। ठीक है, कई चीजें इनमें याद रखनी है। वो है आपका जो 2002 में हुआ था 46वां संशोधन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है।